जी सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन कुमार है और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने सेशन के अंदर। फ्रेंड्स, आज हम जिस सेशन के बारे में बात करेंगे यह है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। और इससे पहले हमारे ग्रेट अपलाइन इस सेशन को कर चुके हैं। विनोद पाल सर की ही स्लाइड है, विनोद पाल सर का ही इसके अंदर सारा कुछ बनाया हुआ है। तो आज हम उसी चीज को रिवीजन करेंगे। और 40 मिनट का हमारा सेशन है, ऑलरेडी 5 से 10 मिनट उसमें खत्म हो चुके हैं। तो 30 मिनट के अंदर हम जितना भी सीख पाएंगे या हम जितना भी समझ पाएंगे हम उसके बारे में प्रैक्टिस करेंगे। और नेक्स्ट जो भी नेक्स्ट बचेगा हमारा, उसे हम फिर उसके बारे में कल बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं या कोई भी आप किसी को भी एसोसिएट करते हो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है वो क्या होती है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही होती है कि हम जब किसी के सामने जाते हैं, प्रेजेंटेशन लेकर के जाते हैं, तो वो जो या हमारी टीम किसी के सामने जाती है बाय फेस, तो वहां से जो क्वेश्चन की क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, तो हम वहां पर किस तरह से रिप्लाई कर रहे हैं, किस तरीके से हम उन्हें जवाब दे रहे हैं, वो डिपेंड करता है हमारी मीटिंग के कि वो कितनी सक्सेसफुल होएगी या नहीं होएगी, या किस तरीके से हमें ज्वाइनिंग आएगी या नहीं आएगी। तो आज हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कॉमन है, जो लगातार पूछे जाते हैं जब भी हम किसी भी टीम को प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने के लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज उन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर बात करेंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं, क्या ऑब्जेक्शन आते हैं जब हम किसी को प्रेजेंटेशन देने जाते हैं। तो आज का जो सेशन है हमारा वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। फॉर्मूला होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जिसे हम कहते हैं फील फेल्ट फाउंड, जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। सबसे पहले जब भी किसी प्रोस्पेक्ट के सामने हम जाके प्रेजेंटेशन देते हैं, तो हमें ये देखना होता है, हमें पहले फील करना होता है कि उसकी आखिर में जरूरत क्या है। जैसा कि सवाली जवाब बुक के अंदर भी बताया गया है, उन पास्ट क्वेश्चन के अंदर आप ये पता कर पाते हो कि उसकी जरूरत क्या है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको वो सब कुछ देती है जो आप चीजें चाहते हो, बट फिर भी सामने वाले की प्रोस्पेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या चीज चाहता है, उसकी क्या चीज जरूरत है, वो आपको फील करनी पड़ेगी। फेल्ट, उस चीज को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से उस चीज की उसे रिक्वायरमेंट है। और फाउंड, वहां से फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, इन 7 चीजों के अंदर सामने वाले प्रोस्पेक्ट को पैसे की जरूरत है, उसे खुद भी नहीं पता होता कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। वो आपको कभी अपने आप नहीं बताएगा कि हाँ जी मुझे इस बिजनेस से पैसे की रिक्वायरमेंट है। आप भी किसी से भी पूछोगे, अगर आप उससे फ्रेंड में ये कह दोगे कि सर इस बिजनेस से आपको पैसा बहुत मिलेगा, तो मुझे पैसे की जरूरत ही नहीं, पैसा तो मेरे पास बहुत है। ये क्वेश्चन आते हैं वहां से। सर इस बिजनेस से आपको टाइम बहुत मिलेगा, सर टाइम ही टाइम है, टाइम में करना क्या है, मैं तो जाता हूँ 11 बजे जॉब पे जाता हूँ, 12 बजे आ जाता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन करते हैं सामने वाले, इस तरह के आंसर देते हैं आपको। तो ये फॉर्मूला फील फेल्ट फाउंड, आपको वहां पे ये चीजें पता चलेंगी किस तरीके से आपको उसकी क्वेरिसिटी को समझना है। प्रेजेंटेशन प्रेजेंट में जहां पर उसकी कंडीशन है, देखो बहुत बड़ा एप्लीकेशन है गूगल मैप। गूगल मैप से आप कहीं भी जा सकते हैं पूरे इंडिया के अंदर, पूरी सिटी के अंदर। लेकिन गूगल मैप भी आपसे क्या पूछता है? प्रेजेंट आपकी लोकेशन क्या है। जब तक आप उसे प्रेजेंट लोकेशन नहीं बताओगे, जब तक गूगल मैप भी काम नहीं करता। तो सेम ऐसे ही सामने वाले को आपको उसे पहले प्रेजेंट से मिलाना है, उसे प्रेजेंट दिखाना है कि किस तरीके से आपका आप कहाँ पर हो, एग्जिस्टिंग आपकी आपकी जो जिंदगी का वजूद है वो कहाँ पर है। फिर बाद में आपको उसे फ्यूचर की तरफ लेके जाना है। ज्यादातर लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है बिजनेस को लेकर के, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बिजनेस को लेकर के। उस अंडरस्टैंडिंग को आपको इनवाइट करना है एक बड़े बिजनेस के अंदर, कि किस तरीके से जो आप बिजनेस लेके आए हो कभी छोटा बिजनेस नहीं है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है।
अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाए मैं तो कर लूंगा पर मेरे साथ कोई नहीं आया तो। जब भी आप किसी को प्रेजेंटेशन देने जाते हो तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन उसका क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है मैं तो कर लूंगा पर मेरे साथ कोई नहीं आया तो। आपको उसे जवाब क्या देना है सर, पहले आप तो स्टार्ट करिए। आप स्टार्ट करोगे तो आपके साथ लोग आएंगे। सबसे पहले आपको खुद का विश्वास जीतना है। अगर आप अपना ही विश्वास नहीं जीत पाए, अगर आप अपने आप को ही नहीं समझ पाए या आप अपने आप को ही सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो फिर आप दूसरों को भी नहीं कर पाओगे सर। पहले आपको अपना भरोसा जीतना है। पहले सर आप खुद तो विश्वास करिए अपने ऊपर कि आप इस बिजनेस को कर पाएंगे, और जब आप कर पाएंगे तो आपके साथ ये दुनिया आएगी। कोई भी एग्जाम्पल में दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। गांधी जी कभी अकेले चले थे, गांधी जी को गांधी जी की विचारधारा के लोग मिले। सुभाष चंद्र बोस अकेले चले थे, उन्हें उनकी विचारधारा के लोग मिले। दोनों की सोच अलग है, दोनों के सिद्धांत अलग, मतलब मकसद उनका दोनों का एक ही है, दोनों की सोच अलग है, लेकिन दोनों के साथ दोनों की सोच के इंसान मिले और वो भी इसी दुनिया के अंदर से मिले। तो इस क्वेश्चन का जवाब ये है, बड़े प्यार से उन्हें ये देना है, मेरे पास तो लोग ही नहीं है। सिंपल सा एक इसका आंसर ये है सर, आपके पास लोग नहीं है। आप अपने मोबाइल को फोन को चेक करिए, आपके मोबाइल के अंदर फोन नंबर कितने हैं? 500, 400, 300। नॉर्मली इंसान के पास 150, 200 नंबर होते हैं सर। 150 नंबर आपके मोबाइल के अंदर, तो ये आप कहीं ना कहीं ना जानते हो, तो कहीं ना कहीं ये भी आपको जानते हैं सर। तो लोगों की तो प्रॉब्लम ये है कि सर आपके पास लोग तो बहुत सारे हैं, हर इंसान के पास लोग होते हैं। हम और ये तो इंडिया एक ऐसा देश है कि अगर हम यहाँ पर खाली भी चले तो लोगों से टकराते हैं। तो सर आपके पास लोग तो बहुत है, मेरे पास तो टाइम नहीं है। बड़े ही प्यार से इसका जवाब क्या देना है सर, आपके पास टाइम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। पर सर आपके पास टाइम नहीं है तो आपके पास पैसा तो बहुत होगा। अब यहाँ पर आप बड़े प्यार से उन्हें जवाब दोगे, और इस जवाब को उन्हें बड़े प्यार से मुस्कुराहट के साथ देना है। सर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपके पास पैसा तो होगा। अब जाहिर बात है वो आपको आंसर क्या करेगा, भाई पैसा भी नहीं है। तो सर फिर तो अगर आपके पास टाइम भी नहीं है, अगर आपके पास पैसा भी नहीं है, तो ये बिजनेस तो आप ही के लिए है। इस बिजनेस की तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट सर आपको है, इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ कि आपको मैं बताऊंगा इस बिजनेस से टाइम कैसे मिलेगा सर। और आपके पास टाइम ही नहीं है, मैं आपको यहाँ से टाइम ही दूंगा कि किस तरीके से आपको यहाँ से टाइम मिलेगा। और आइए हम समझते हैं इस प्रेजेंटेशन को। इस प्रेजेंटेशन के थ्रू हम ये जानते हैं कि इस प्रेजेंटेशन के थ्रू इस बिजनेस से आप किस तरीके से टाइम फ्रीडम पर मतलब प्राप्त कर सकते हैं। मेरे पास तो पैसा नहीं है। अगर कोई ये बात बोल दे आपसे, प्रेजेंटेशन दिखा रहा है, आपने दिखाई प्रेजेंटेशन समझाया और उसने आपसे ये कह दिया कि भाई मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, अगर मेरे पास 1000 रुपए ही नहीं है, सर ये बिजनेस आप ही के लिए है सर। इस बिजनेस को मॉड्यूल ही इस तरीके से तैयार किया गया है कि ये बिजनेस ज्यादातर वो लोग ही करते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता। सर अगर एक किसी इंसान के पास 1000 रुपए भी नहीं है तो सर इसे तो बिजनेस को आपको ही करना चाहिए। मैं आपको यही बताने आया हूँ कि इससे पैसा कैसे कमाया जा सकता है। आप अपने घर का सामान खरीदते हुए यहाँ से पैसा कमा सकते हैं सर। मेरे दोस्त तैयार हो जाते हैं तो मैं कर लूंगा, ये क्वेश्चन आता है बड़े मतलब ज्यादातर ये फ्रेंड्स मेल्स के अंदर ज्यादा होता है। जब हम मेल्स अपने दोस्तों को प्लान दिखाते हैं, दोस्तों से पूछ लेता हूँ यार वो कर लेंगे तो मैं कर लूंगा। सिंपल सा आंसर देना है कि सर आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपको अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आप बिल्कुल पूछिए, आप सलाह लीजिए, दोस्तों से लीजिए, बहुत अच्छी बात है। मैंने भी अपने दोस्तों से ही पूछा था पहले। बट सर मेरे को किसी ने बताया था कि अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो या किसी पिंचर लगाने वाले के से जाके पूछते हो कि मुझे क्या दवाई चाहिए। तो इस बात पे वो हंस भी पड़ेंगे। तो यहाँ पर उन्हें ये समझाना है कि सर सलाह उनसे लेनी चाहिए जो इस बिजनेस को ऑलरेडी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल आप अपने दोस्तों से पूछिए, अगर आपके कोई फ्रेंड इस बिजनेस को कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल आपसे कहूंगा कि आप जाकर उनसे इसको पूछिए। लेकिन जो इस बिजनेस को कर ही नहीं रहे हैं, यानी कि अगर कोई टायर पंचर लगाने वाला, आप उससे जाके पूछेंगे कि जी मेरे को पेट में दर्द है और इसके लिए मेरे को कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, तो क्या वो आपको बता पाएगा? तो सेम ये चीज है यहाँ पर भी। आप अपने
फ्रेंड से ही पूछ सकते हैं कि क्या सर आप उनसे पूछें इस चीज के बारे में जो इस बिजनेस को वाकई में ही करते हैं या जिसे इस बिजनेस के बारे में नॉलेज है, क्योंकि ये इंडस्ट्री बिल्कुल अलग है। इस इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले लोग और यहाँ का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। तो सर आप उनसे जाकर पूछे जो इस इंडस्ट्री को कर रहे हैं। मैं आपको मना नहीं करूँगा, सलाह लेने की बहुत जरूरी होती है, बिल्कुल सलाह लिए बिना कोई काम करना भी नहीं चाहिए, बट लेकिन सर पूछिए उनसे जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिन्हें कोई एक्सपीरियंस है, जो यहाँ से अर्न कर रहे हैं। और अगर आप नहीं जानते उन लोगों को, तो सर मेरे साथ हमारा मंथली एक सेमिनार होता है, आप उस सेमिनार में हमारे साथ चलिए। वहां पर आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, हमारे टीम के अपलाइंस मिलेंगे, हमारे सीनियर मिलेंगे, जो ऑलरेडी इस बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं। आप उनसे जाकर के पूछिए कि वो कैसे पैसा कमा रहे हैं यहाँ से और किस तरीके से उन्हें अर्निंग आ रही है, और आपको करना है नहीं करना है वो भी इस चीज को अच्छी तरीके से बता पाएंगे। तो सर मैं चाहता हूँ कि आप उन लोगों से पूछे जो इस बिजनेस को कर रहे हैं, उन लोगों से ना पूछे जो इन्हें इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। ये मेरे लेवल का काम नहीं है। जब ये क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उनसे सिर्फ बड़े प्यार से ये बात करनी है कि सर हाँ बिल्कुल सर, ये बिल्कुल मैं भी यही समझता था। फील उसकी फीलिंग में अपने आप को मिलाना है। बिल्कुल सर मैं भी यही समझता था कि मेरे लेवल का काम नहीं है, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि यार अमिताभ बच्चन जी क्या कर रहे हैं, वो भी तो नवरत्न तेल बेच रहे हैं, क्या वो उनके लेवल का काम है? बस वो टीवी के ऊपर आके सेल कर रहे हैं तो वो उनके लेवल का काम हो गया, और हमारे ये हमारे लेवल का काम नहीं है। अगर आज हमारे अम्बेसडर से मिलिए, हमारी टीम के जो अम्बेसडर हैं, वो चाय की पत्ती बेचने का ही काम करते हैं, बट वो चाय की पत्ती बेचने किस चीज के अंदर आ रहे हैं? वो आते हैं वोल्वो गाड़ी के अंदर, मर्सिडीज गाड़ी के अंदर, जैगुआर गाड़ी के अंदर। तो एक चाय की पत्ती बेचने से अगर जैगुआर गाड़ी का इतना स्टेटस लेवल हो जाता है, इतना ज्यादा हाई हो जाता है, तो क्या सर ये लेवल का काम नहीं है? अब अगर मैं बात करूं एसपी भारत सर की, या बहुत ऊपर जाते हैं शिवम गोस्वामी सर की, या अपने ही अपलाइन की बात करें दीपक भारद्वाज सर की, जो हारियर गाड़ी के अंदर जाते हैं और चाय की पत्ती को प्रमोट करते हैं, तो सर हमारा तो लेवल फिर भी बहुत छोटा है। मैं पहले घर में पूछ लेता हूँ, तो मैं पहले घर में पूछ लेता हूँ, ये बड़ा क्वेश्चन बड़ा समझ में आता है, तो यहाँ पर सिर्फ बड़े प्यार से उनसे यही पूछना है कि सर आप डिसीजन घर का कौन लेता है? ये पहले खैर मीटिंग से पहले ही पूछना होता है, क्योंकि आप लोग कभी भी मीटिंग करोगे तो आपके सामने स्टूडेंट भी आएंगे, तो बड़े ही आपको 10 से 15 मिनट पहले मीटिंग के अंदर अंदर ही ये चीजें पता कर लेनी है कि किस तरीके से उनसे इस चीज को पूछना होता है कि सर आपके घर का डिसीजन कौन लेता है, घर में आप डिसीजन कौन लेता है। तो जब आप उनसे इस क्वेश्चन को करोगे तो ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, वो खुद क्या है, सर घर में डिसीजन मैं ले लेता हूँ, बिल्कुल आराम से मैं लेता हूँ घर में डिसीजन। तो पहले तो वो ये क्वेश्चन करेगा ही नहीं, आप अगर आपने उससे पहले ये बात कर ली तो। अगर फिर भी वो कह देता है कि मैं घर में डिसीजन नहीं लेता हूँ, मैं घर में बहुत छोटा हूँ, तो आप वहां पर उनसे कहें तो सर उनके साथ आप उन्हें बुला सकते हैं मीटिंग में समझने के लिए, वो भी इस चीज को समझ लेंगे कि हम जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं, तो आपको उसमें डिसीजन लेने में आसानी होगी। तो ये क्वेश्चन वहां पर आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। आपकी एनर्जी इसलिए वेस्ट नहीं होगी कि अगर वो छोटा भाई है और वो कहता है कि मैं बड़े भाई के बिना काम ही नहीं करूंगा कुछ भी, तो आप पहले छोटे भाई को समझाओगे फिर बड़े भाई को समझाओगे, तो क्यों ना आप पहले बड़े भाई को अप्रोच कर लो। तो ये है, मैं घर में पूछ लेता हूँ, तो उसे समझाने से पहले भी पूछना है और समझाने के बाद भी उनसे यही कहना है कि सर अभी आप उन्हें नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है और हम कोई छोटे मोटे किसी काम की बात नहीं कर रहे, हम एक बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो इस बिजनेस के बारे में आप उन्हें साथ में उनसे बताना और मुझसे मिलवा देना, उन्हें सर मैं समझाऊंगा, क्योंकि वो चीजों को उनकी क्वेश्चनिंग को मैं समझा पाऊंगा, आप नहीं समझा पाओगे। तो ये उन्हें बता देना है। इस काम में बहुत नेगेटिविटी है। अब ये नेगेटिविटी वाली बात, सर नेगेटिविटी किस चीज में नहीं है? सभी कामों में नेगेटिविटी है, सभी कामों में नेगेटिव रिजल्ट है, बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी हद तक पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की पॉजिटिव रिजल्ट की बात करूं, सर आज की डेट में सीए बनना आसान है क्या? आज की डेट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हो, किसी भी जॉब का देते हो, तो उस एग्जाम को पास करने का क्राइटेरिया क्या है सर? उस एग्जाम को पास करने का क्राइटेरिया है कि नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं वो लोग।
यानी कि जिसके जितने ज्यादा परसेंट आएंगे उसके परसेंटेज के हिसाब से उनकी कैलकुलेशन होती है। वहां पर कोई ये नहीं होता कि इतने क्राइटेरिया में कोई पास हो गया या इतने नंबर लिया है तो वो पास हो गया। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सिर्फ रेशियो बहुत ज्यादा है। और डायरेक्ट सेलिंग जिस इंडस्ट्रीज को, जिस बिजनेस को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ सर, यहाँ पर कोई फेल नहीं होता सर। इस बिजनेस की खासियत यह है कि यहाँ पर कोई फेलियर नहीं है, यहाँ पर क्यूटर होते हैं। यहाँ बिजनेस छोड़ते हैं, जो छोड़ देता है यहाँ पे वो हारता है। और जिसने भी इस बिजनेस को पकड़ के रखा है सर, मैक्सिमम तो 5 साल लगे हैं मैक्सिमम, और मिनिमम लोगों ने 17 दिन के अंदर भी यहाँ पर इनकम कमाई है। और अब तो और भी रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। तो फेलियर्स की तो सर यहाँ पर ये चीज है, इस काम में सिर्फ ऊपर के लोग पैसा कमाते हैं। ये बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इस क्वेश्चन का जवाब, बल्कि सभी क्वेश्चनों का जवाब आपको उनके साथ में मिल करके देना है कि यस सर, बिल्कुल मैं भी इस चीज को मानता हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बट मैं भी यही समझता था, लेकिन जब मैंने ये जाना कि वाकई में ही यहाँ पर लोगों ने 3-3 साल के अंदर एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। वेस्टीज कंपनी 2004 में सर चालू हुई थी, सिद्धार्थ सर 2008 में आए थे, और आज हाईएस्ट अर्नर सिद्धार्थ सर है। और वेस्टीज के नहीं हो, पूरे एशिया के सर टॉप अर्नर है। पहले कमाने वाला नहीं होता सर, आपकी डेडिकेशन, आपकी प्लानिंग और आपके बिजनेस करने के तरीके के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरीके से आप यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं। ये तो चैन बनाने का बिजनेस है, बहुत बढ़िया, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, चैन बनाने का बिजनेस है। इस क्वेश्चन का एक ही जवाब देना है जो मैं देता हूँ, बिल्कुल सर, चैन बनाने का बिजनेस है। बट चैन को सर आप समझते क्या हो? आप चैन को टीम वर्क, आप इसे टीम वर्क कहिए सर, ये टीम वर्क है। यहाँ पर हम टीम की तरह काम करते हैं एज ए टीम। चैन कुछ नहीं होता सर, चैन क्या होता है? सब कुछ टीम ही तो है, एक टीम ही बनती है इस बिजनेस के अंदर। वर्ड आपने सही बात बताई है चैन, लेकिन वर्डिंग थोड़ी सी वो है। मैं इसे कहता हूँ टीम वर्क, क्योंकि आज अगर टीम की बात करें तो एक टीम को लेकर के अगर हम किसी भी चीज को काम करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री देख लो सर, माइक्रोसॉफ्ट को देख लो, अमेजन को देख लो, किसी भी बड़ी इंडस्ट्री को अगर आप देखोगे तो वो इंडस्ट्री क्या है सर, वो एक टीम के ऊपर ही तो काम कर रही है। आज अमेजन क्या है? अमेजन के अंदर सभी दुकान वालों की टीम बनाई, और यह सभी टीम बिल्कुल काम करती है, उसके हिसाब से किसी को प्रोडक्ट डिलीवर होता है। अगर मैं जरा हम अपनी ही बात करें तो हमें तो एक चीज याद रखो, कभी भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर आपको सामने वाले को नहीं दिखाना है कुछ भी। इस चीज को बिल्कुल पकड़ लो, जो भी कुछ कहना है अपने ऊपर कहना है, या तो खुद के ऊपर कहना है या तीसरे के ऊपर कहना, उसे कुछ नहीं कहना। मतलब उनसे ये नहीं कहना है कि सर आप खुद को देख लो, सर आप अपने आप को देख लो, सर आप अपने परिवार को देख लो, सर आप अपने दोस्त को देख लो। बिल्कुल इस चीज को कभी यूज नहीं करना है। हमेशा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर अपने आप पे कर लोगे तो बेस्ट है, वरना थर्ड पार्टी पे कर लो। सर पहले मैं भी यही समझता था ये चैन सिस्टम है। सर मैंने पहले हमेशा ये समझा था ये चैन सिस्टम है, तो आपने अपने ऊपर ले लिया, उसे बुरा नहीं लगेगा। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हो सर, पहले मैं भी यही समझता था। फिर मेरा एक दोस्त मिला मुझे, सर मेरा जो दोस्त था ना उसने मुझे बताया कि ये चैन सिस्टम नहीं है, और चैन तो हमेशा से बनती है, ही है। पहले दादा आता है, दादा के बाद बेटा आया, बेटे के बाद फिर हम आए। सर वो भी तो चैन ही है। और फिर आप किसकी चैन में नहीं आते सर? आप किसी से तो बाल कटवाते होगे ना? क्या सर आप हमेशा उसी नाई से जाके बाल कटवाते हो? अगर सर आप हमेशा उसी नाई से जाके बाल कटवाते हो सर, आप उसकी चैन में हो। सर आपके घर पे कोई दूध वाला दूध देने आता है? बिल्कुल आता है। सर आपके घर में जो दूध देने वाला दूध देता है ना सुबह आके, सर आप उसकी चैन का एक हिस्सा हो। अगर साहब अमेजोन से आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो तो आप अमेजोन की चैन का हिस्सा हो। जिन्होंने चैन बनाई है ना वही आज की डेट में अमीर है, वही आज की डेट में पैसा कमा रहे हैं। ओला क्या है सर? आपने ओला कंपनी का नाम सुना होगा, बहुत बड़ी ओला कंपनी, आज टैक्सी की बहुत बड़ी कंपनी है। क्या सर ओला की अपनी कोई टैक्सी है? अगर आप उनसे ये क्वेश्चन पूछोगे ना तो उनके पास जवाब भी नहीं होंगे, और जवाब होंगे तो बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए जवाब आएंगे। और आपको अपने आप को संतुलित रख कर उनसे बात करनी है, बड़े प्यार से बात करनी है,
उनको कहीं भी ये नहीं दिखाना है कि आप उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, गलती वो कर रहे हैं। हमेशा गलती कौन कर रहा है, आप कर रहे हो या आपका कोई दोस्त कर रहा है। सर मेरा दोस्त था, वो भी यही कहता था ना चैन सिस्टम में, तो एक दिन मेरी उससे बात हो रही थी, मैं भी यही कहता था सर चैन सिस्टम में, तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि ओला कंपनी क्या है। ओला भी तो चैन कंपनी, आज कितना पैसा कमा रही है। उनने कोई अपनी टैक्सी लगाई आज तक? आज तक उसकी कोई भी टैक्सी नहीं है, लेकिन उनने टैक्सियों की चैन बना दी। और उसकी इतनी बड़ी चैन है कि पूरी जो मध्य रेखा होती है पृथ्वी के ऊपर, पूरी उसे घुमा देता है अगर वो, तब भी उसकी टैक्सियों से इतनी लंबी चैन बन जाएगी। आज ओला के पास इतनी बड़ी चैन है और एक टैक्सी उसकी अपनी नहीं है। पर जिसने चैन बना ली वही तो चैन से जी रहा है आज की डेट में। जिनने चैन नहीं बनाई वो बेचैन है। कंपनी भाग गई तो, अरे वाह, अभी क्वेश्चन खैर कम होने लगा है, लेकिन आएगा बहुत। जिन लोगों को कुछ भी नॉलेज नहीं है या फर्स्ट टाइम आप जाओगे, अभी थोड़े पीछे की तरफ जाओगे, तब ये क्वेश्चन बहुत आता है। कंपनी भाग गई तो अब उनसे खुद ही पूछ लें। हाँ बिल्कुल सर, मैं भी यही मानता था। फील, बिल्कुल सर, मैं भी यही मानता था, उसकी तरह फील कर लो। सर कंपनी भाग गई तो, लेकिन सर मेरा एक दोस्त था, उसने बताया भाई कंपनी भागेगी क्यों, कंपनी भागती क्यों है, चलो आप ही मुझे बता दो। फिर आप ही बता दो मुझे कि कंपनी भागती क्यों है। अब कंपनी वही तो भागती है जिसके प्रॉफिट ना हो रहा हो, जिसके पास कोई बिजनेस ना हो, जिसकी कोई ग्रोथ ना हो रही हो, जो लॉस में चल रही हो। बिल्कुल सर, कंपनी पे भागने के यही तो कारण है। अब अगर बात करूं सर मैं वेस्टेज की, प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा है, दुगना तिगना हो रहा है सर। बैलेंस शीट देख लो, बैलेंस शीट पूरी साइड के ऊपर पड़ी हुई है। डिस्ट्रीब्यूटर उसके लगातार बढ़ते जा रहे हैं, प्रोडक्ट उसके लगातार मार्केट के अंदर इतनी डिमांड है, प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं। कभी भी आप चले जाओ सी बख्तर, कंपनी के पास इतनी डिमांड है कि लॉकडाउन के अंदर भी 100 करोड़ से प्लस ऊपर का बिजनेस उन्होंने कर लिया, कंपनी ने, वेस्टीज कंपनी ने। तो किस तरीके से कर लिया उसने, क्योंकि प्रोडक्ट्स की डिमांड है, और डिमांड ऐसे प्रोडक्ट्स की है जो वाकई में ही, जो आज की डेट में कंपनी, हम, मैं तो खैर ज्यादा पुराने वेस्टीज कंपनी में जुड़ा नहीं, मेरे को मुश्किल से 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल पहले जब हम सप्लीमेंट्स को, जब मुझे किसी ने, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे प्रेजेंट करा था, भाई ये सप्लीमेंट होते हैं, फूड सप्लीमेंट होते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। 1.5 साल पहले उन्होंने मुझे बताया, आज टीवी के ऊपर बताया जा रहा है इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी बूस्ट करिए, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करके रखिए। तो हमारी कंपनी की तो पहले भी 1.5 साल पहले और इससे भी पहले बना चुकी थी वो प्रोडक्ट, जो आज की डेट में रिक्वायरमेंट है। तो आने वाले टाइम में जो प्रोडक्ट आने वाले टाइम में रिक्वायर्ड होने वाले हैं, कंपनी ऑलरेडी बना रही है सर, वो क्यों भागेगी। और लगातार ग्रोथ कर रही है जो कंपनी, वो क्यों भागेगी सर। कंपनी कौन सी भागती है, आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ लो इस चीज का, बड़े प्यार से, बड़े स्माइल के साथ उनसे क्वेश्चन पूछिए, सर कंपनी भागती कौन सी है। वो दे ही नहीं पाएंगे जवाब, उनके पास आंसर ही नहीं होगा। और जब आप उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग बड़े प्यार से करोगे ना, तो वो खुद ही समझ जाएंगे कि मैं किस किस बंदे के सामने बैठा हूँ और किस तरीके से मुझे बात करनी है। मेरे रिश्तेदार ने भी किया था सर, आपके रिश्तेदार ने किया था, किस कंडीशन में किया था, कैसे किया था। और फिर जो काम वो सब करते हैं, क्या आप उनसे अपने घर के अंदर सारे काम उनसे पूछ के करते हैं? अगर आप कुछ भी अपने घर में फैमिली के डिसीजन लेते हैं, तो क्या आप उनसे पूछ के लेते हैं सर? और उनके साथ क्या कंडीशन रही हो, किस वजह से वो काम ना कर पाए हो, या किसी वजह से उन्होंने काम करना ही ना चाहा हो, तो उनके सोच के हिसाब से सर आप कहते हैं, आप पहले खुद तो करके देखिए। प्रोडक्ट महंगे हैं, यहाँ पर आपको क्या जवाब देना है? प्रोडक्ट महंगे हैं सर, प्रोडक्ट महंगे नहीं है, ये आपको प्रोडक्ट महंगे लग रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि अभी तक हमने मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट हमने अभी तक परचेज करते हैं, हम जो यूज करते आए हैं, वो प्रोडक्ट क्या होते हैं सर, उन प्रोडक्टों की क्वालिटी, आज तक हमने कभी क्वालिटी नहीं पता करी है। हमें सस्ता प्रोडक्ट देने के चक्कर में क्वालिटी को घटा दिया जाता है। आपको यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की यूएसपी पता होनी चाहिए। अगर आपको यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की यूएसपी नहीं पता, तो आप यहाँ पर नहीं जीत पाओगे। आपको अपने प्रोडक्ट की यूएसपी पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट कहीं भी 1 रुपए भी महंगे नहीं है। हमारे प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा सस्ते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। बल्कि कंपनी ने अब उस पर 25% और डिस्काउंट दे दिया, अब तो वो बिल्कुल प्रोडक्ट फ्री हो गए।
अब तो बिजनेस इतना ज्यादा ऊपर हो जाना चाहिए कि मतलब आपके पास कोई जवाब ही नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर। तो मार्केट की रेट पे लाके कंपनी रख दी है। प्रोडक्ट हमारे, आपको यूएसपी पता होनी चाहिए। प्रोडक्ट की यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। अगर आपको अपनी यूएसपी पता है प्रोडक्ट की तो आप मात नहीं खाओगे। सोप है आपका, सोप, सोप के अंदर क्या होता है, टीएफएम। स्प्रूलिना के अंदर कितने तरह के मिनरल और विटामिन है। आपको ये सारी चीजें अगर पता है तो आप कभी भी उस प्रोडक्ट को लेकर के किसी को ये नहीं कह सकते कि, कोई आपसे ये नहीं कह सकता कि महंगा है। महंगा है तो उसे आप सस्ता करके भी दिखा दोगे, और सस्ते में भी इतना सस्ता कर दोगे। मैं रिटेल करता हूँ प्रोडक्ट, मैंने अभी भी 3,000 रुपए के प्रोडक्ट रिटेल कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स ये है प्रोडक्ट महंगे का। एक मिनट, सब सफल नहीं होते सर, पहले आप तो ट्राई करिए। बिल्कुल सही बात है सर, सब सफल कहाँ होते हैं, किस क्षेत्र में सब सफल होते हैं सर? किसी भी क्षेत्र में सभी लोग सफल नहीं होते हैं, हर क्षेत्र में अलग अलग लोग सफल होते हैं। परसेंटेज हर क्षेत्र का अलग है। बट सर अगर आप परसेंटेज ले उठा के देखोगे तो डायरेक्ट सेलिंग का परसेंटेज, हेलो हाँ जी सर, सब लोग हमेशा हर जगह सफल नहीं होते हैं। यहाँ पर आपको वही एग्जांपल देना है, सीए भी एग्जाम देते हैं, सीए के रिजल्ट भी आते हैं, आईपीएस आईएएस ऑफिसर, क्या वो रिजल्ट, वो एग्जाम देना आसान है क्या? कोई भी एग्जाम देना आसान नहीं है। सीए का एग्जाम, इंटर क्लास का एग्जाम दे लो, बीकॉम का एग्जाम दे लो, सब लोग वहां भी सफल नहीं होते सर। सफल तो, लेकिन अगर आप उनके हिसाब से रेशियो उठा के देखोगे तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 100% सफल होते हैं लोग। सर यहाँ पर कोई इंसान फेलियर नहीं होता है, यहाँ पर होते हैं क्यूटर। यहाँ लोग छोड़ देते हैं, लोग अपने आप का विश्वास हार देते हैं। अगर यहाँ पे आप टिक के रहोगे और हिम्मत करते रहोगे तो आप यहाँ पर, सर यहाँ पे कोई फेलियर नहीं है। कोई ऐसा इंसान मुझे ला के दिखा दे जो 10 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कर रहा है और वो आज कामयाब नहीं है। कोई मुझे एक ऐसा इंसान ला के दिखाओ सर जो 20 साल से डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है और वो आज कामयाब नहीं है। सर आप यहाँ पे मुझे ऐसे लोगों से मिलवा सकते हो जो 5 साल कर रहे हैं और 5 साल में आज वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, 10 साल में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो सर यहाँ पर कोई फेलियर नहीं है। फेलियर वही इंसान मिलेगा आपको जो छोड़ चुका है। हाँ मैंने तो करके छोड़ दी थी, हाँ मैंने तो पहले करी थी, कुछ फायदा नहीं हुआ, मैंने कुछ दिन करके देख लिया था, लोग मना कर देते हैं। तो सर किस इंडस्ट्री के अंदर आसान है काम करना? आप जॉब करने जाते हो, जॉब करने की आसान होती है। अगर आपसे कोई, आपका बॉस कह देता है भाई ये काम आज ही करना है और 7 बजे से पहले करके देना, सर आप करना पड़ता है। किसी इंडस्ट्री में आसानी नहीं है, और जो चीज आसानी है तो वहां पर कोई इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं होती है। आज सरकारी सेक्टरों को देख लो उठा करके, सरकारी सेक्टरों के अंदर अगर वहां पर काम नहीं है तो वहां पर ग्रोथ भी नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर को उठा के देख लीजिए, प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम है तो ग्रोथ भी है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। हाँ बिल्कुल सर, बहुत सारी कंपनियां हैं, आप सही कह रहे हो। लेकिन यहाँ पर कंपनियां सर दो तरह की होती हैं। कुछ कंपनियां इन इसी मकसद के साथ आती हैं जो और लोगों को मतलब कैसे उनसे पैसा कमा सके, फ्रॉड कर सके। यहाँ पर आपको उन्हें बताना है कि इस तरह की कंपनियों को अलग अलग किस तरीके से करा जा सकता है। दोनों कंपनियों में डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो कंपनी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है, जो कंपनी एजुकेशन के ऊपर काम कर रही है, यहाँ पर आपको उस कंपनी को अलग करके दिखाना है, और ये नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि जो मीटिंग है ये थोड़ी सी आगे के लेवल की मीटिंग है, तो यहाँ पर आपको ये चीजें डिफाइन करने वाली पता होनी चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, कैलकुलेशन बेस्ड कंपनी, एजुकेशन बेस्ड कंपनी और फ्रॉड कंपनी के अंदर क्या डिफरेंस होता है। और इस डिफरेंस को मात्र आप 2 से 3 मिनट के अंदर बता सकें। 2 से 3 मिनट, ज्यादा नहीं टाइम, क्योंकि फ्रॉड कंपनी को बताने के लिए 2 से 3 मिनट बहुत होते हैं। 2 से 3 मिनट के अंदर मैं प्रेजेंटेशन खत्म कर देता हूँ फ्रॉड कंपनी के ऊपर। मैं तो सारी कंपनियों में काम कर चुका हूँ, कहीं सफलता नहीं मिली। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए मैंने अभी तक इस प्रेजेंटेशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चनों का आपको जवाब दिए, खुद के मेरे अपने पर्सनल मीटिंग करे हुए जवाब है।
जो मैं फील्ड में जाता हूँ, मीटिंग करता हूँ, और जो मेरे को क्वेश्चन मिलते हैं उनकी जो मैं खुद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करता हूँ, मैं सबको वो बता रहा हूँ। और अगर आप इस चीज से सेटिस्फाई ना हो तो आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं। मैं तो सारी कंपनियों में काम कर चुका हूँ, कहीं सफलता नहीं मिली सर। आप सभी कंपनियों में काम कर चुके हो तो सफलता इसलिए नहीं मिली कि आपको कहीं एक कंपनी में रुक के काम करना था। सिंपल सा सर, आप बिल्कुल अपनी जगह सही हो, लेकिन मैं आपसे सर एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि सर अगर मुझे प्यास लग रही है और मुझे पानी पीना है तो मुझे सर एक जगह गड्ढा करना पड़ेगा या जगह जगह में गड्ढे करूंगा जब मुझे पानी मिलेगा? तो सर एक जगह रुक कर ही आपको सफल होना पड़ेगा। आप जगह अगर अलग अलग कंपनियों में जाओगे तो सर आप उस चीज की गहराई में नहीं जा पाओगे, डेप्थ में नहीं जा पाओगे। और ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, ये नेटवर्क के साथ इनकम देता है। यहाँ पर आप अकेले कामयाब नहीं हो सकते सर। यहाँ पर आपको एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, और सर नेटवर्क क्रिएट करने में आपको टाइम लगता है, और उस टाइम को धीरे धीरे बिल्ड करना पड़ता है। स्टोर बहुत दूर है मेरे घर से। अरे वाह, ये बड़ा क्वेश्चन, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अब यहाँ पर बड़े प्यार से, अच्छा सर स्टोर, हाँ, बिल्कुल सर आप सही कह रहे हो। लेकिन अब तो सर बहुत सारे स्टोर बन चुके हैं कंपनी के, पहले तो बहुत ज्यादा दूर हुआ करते थे। अच्छा सर मैं आपसे ये पूछे सर, आपका ऑफिस कितनी दूर है? जाहिर सी बात है, हर एक का ऑफिस घर के पास तो होता नहीं है, किसी किसी का दूर भी है। जैसे मैं अपनी बात कर लेता हूँ, सर मेरा ऑफिस दिल्ली है और मैं गाजियाबाद काम करता हूँ, तो मेरे को 35 किलोमीटर एक तरफ से पड़ता है। आना जाना सर 70 किलोमीटर पड़ जाता है। 70 किलोमीटर में डेली जाता हूँ, डेली मतलब मेरा अप एंड डाउन होता है। तो सर मेरी जो इनकम है वो इनकम है मेरी कितनी, 30,000 रुपये। 30,000 रुपये सैलरी के लिए मैं 35 किलोमीटर जाता हूँ, 35 किलोमीटर आता हूँ। सर यहाँ तो लाखों की बात हो रही है। अभी जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिखाई सर, यहाँ तो लाखों की बात है। अगर मैं इस लाख रुपए की इनकम के लिए 5 किलोमीटर अप एंड डाउन नहीं कर पाऊंगा तो फिर मैं फिर लाख रुपए कैसे कमाऊंगा? 30,000 रुपए के लिए तो मैं 70 किलोमीटर जा रहा हूँ। तो सर मैं तो इसलिए जाता हूँ, और आपको सर अपने ये वजह कुछ ढूंढनी पड़ेगी सर, आप किस लिए जाओगे। आपका ऑफिस भी आपने जैसा कि मुझे बताया, आपका ऑफिस 15 किलोमीटर दूर है। 15 दूनी 30 किलोमीटर हो जाता है सर, ये आपको देखना पड़ेगा। मैं तो 70 किलोमीटर रोज अप एंड डाउन छोड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं जाता हूँ सर। रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत क्या है, तुम्हारे डिस्काउंट से ले लेंगे। तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत सर, अब रजिस्ट्रेशन की जरूरत यह है सर कि जो आप यहाँ पर जो भी आपको प्रोडक्ट की वैल्यू, जो भी वाउचर मिलेंगे कंपनी को, वो आपको दे पाएगी। मेरे डिस्काउंट से अगर आप परचेज करोगे तो सर मैं आपको कब तक दे पाऊंगा, और वो फायदे आपको नहीं मिल पाएंगे। और डिस्काउंट सर मैं आपको कितना दे पाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा 25 से 30%। पर सर यहाँ पर आप लाखों रुपए कमाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आप यहाँ पे लाखों रुपए कैसे कमा लोगे। तुम आज जुड़े हो, मैं बहुत लोगों को देखा है सालों साल से जुड़े हैं और वहीं के वहीं हैं। अब बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा सालों से जुड़े हैं लेकिन वो वहीं के वहीं हैं। बट सर उन्होंने काम किया क्या? अब पैसे कमाना, हम किसी भी चीज को अर्न कर रहे हैं तो किसी भी इनकम को अर्न करना इतना आसान होता है क्या? सर आज अगर मैं अपनी ही बात करूं, मैं अपने ही ऊपर एग्जांपल लेकर चलता हूं सर। अगर मेरे को 30,000 रुपये कमाने होते हैं महीने के, तो मैं सर 8 से 9 घंटे जॉब करता हूँ, और वो भी 70 किलोमीटर आना जाना मैं करता हूँ। उसके बाद में 30,000 रुपये अर्न करता हूँ। सर 30,000 रुपये अर्न करने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी है, तो लाख रुपए भी आराम से थोड़ी आते हैं सर। तो मेहनत तो सर करनी पड़ती है। जो लोग सालों से जुड़े हैं, हो सकता है उन्होंने काम ना करा हो सर, या कोई भी उनके साथ कंडीशन हो सकती है। अब उनकी कंडीशन के साथ आज हम अपनी कंडीशन को थोड़ी जोड़ सकते हैं। कुछ भी हो सकती है सर उनके साथ कंडीशन, हम उनके बारे में नहीं जानते, हम अपने बारे में जानते हैं। मैं कहता हूँ कि आप खुद तो कोशिश करके देखिए एक बार। आपको, मुझे विश्वास है कि आप इसमें अच्छा काम कर पाओगे। तो इसका ये जवाब हो सकता है, ये स्टेबल बिजनेस